केंद्र का बजट आने के बाद हम पहुंचे हैं ग्वालियर में मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के दफ्तर में, जहां तमाम व्यापारी और कारोबारी मौजूद हैं। उन्होंने देखा बजट और देखने के बाद अब अपने अपने आकलन किए जा रहे हैं कि इस बजट में क्या कुछ फ़ायदे का रहा है, क्या कुछ नुकसान हो सकता है, कहां व्यापारिक चीज़ों को बढ़ावा मिलेगा और कहां हाथ सिकोड़ना पड़ेगा। सबसे पहले तो मैं प्रवीण अग्रवाल से बात करूंगा, अध्यक्ष हैं मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्वालियर। प्रवीण जी, बजट तो आ गया, आपने देखा भी होगा सारी चीज़ें, लग रहा है कि व्यापार प्रगति के रास्ते पर और बढ़ेगा या कहीं आपको हाथ सिकोड़ने की ज़रूरत पड़ेगी? देखिए, इस बजट को देख के जो सरकार की मंशा दिखती है, वो सरकार की मंशा सहयोग करने की दिखी है मुझे। क्योंकि इसके अंदर अगर चाहे हम एमएसएमई की बात कर लें, चाहे युवाओं की बात कर लें, चाहे महिलाओं की बात कर लें, किसानों की बात कर लें, अथवा टैक्स रेट जो अभी तक हमारे पे 7 लाख रुपए तक इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगता था, वो 7,75,000 हो गई है। और अगर टैक्स लगेगा भी तो उसके जो स्लैब है उसमें परिवर्तन किया गया है, जिससे हमें बेनिफिट होगा। तो कुल मिला के सहयोगात्मक दिखी है। हालांकि ये प्राथमिक प्रतिक्रिया है, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर इस बजट को देखा गया है। इसके अंदर और उन सब प्रावधानों को और इन सबको देखा जाएगा, तो उसके अध्ययन करने के बाद ही कोई निष्कर्ष निकलेगा। लेकिन प्राथमिक तौर पे अगर मैं देखूं तो जो स्वागत योग्य बजट है, क्योंकि इसके अंदर न केवल युवाओं को रोजगार देने के लिए उनने एजुकेशन लोन से सहयोग करने की बात की है, स्टार्टअप के लिए बात की है। इसके अंदर एमएसएमई में सिडबी की ब्रांचें ज़्यादा खुले, क्योंकि सिडबी कंसेशनल रेट पर एमएसएमई को लोन उपलब्ध कराती है, उनको ब्रांच खोलने की बात की है। तो प्राथमिक तौर पर इसको मैं सहयोग, सरकार का सहयोगी के रूप में इस बजट को देखता हूँ। और निश्चित रूप से मेरी आशा है कि इससे व्यापार जगत को भी, उद्योग जगत को भी और आम व्यक्ति को भी लाभ मिलना चाहिए। दीपक जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, उद्योग जगत को कहाँ लाभ मिलने वाला है? उद्योग जगत कैसे प्रगति के रास्ते पे आएगा? उद्योग जगत के लिए सरकार ने इस बार 12 नए प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल पार्क की घोषणा की है, तो उससे निश्चित ही लाभ होगा। और जहाँ तक है अपन टैक्स रेजिम की बात करें, तो सरकार ने इस बार ओल्ड टैक्स रेजिम में कोई बदलाव नहीं किया है और न्यू टैक्स रेजिम में थोड़ा सा बदलाव किया है, जिसमें कि 12 लाख तक की इनकम में 10,000 रुपये का फ़ायदा होगा। जो अभी तक 90,000 रुपये टैक्स जाता था, अब वो 80,000 रुपये टैक्स जाएगा। मध्य प्रदेश के लिए कोई राहत वाली बात आपको देखी है? नहीं, मध्य प्रदेश के लिए ऐसा कुछ विशेष पैकेज देखने में नहीं आया है। आज भी अगर हमें, जैसे अपन स्वास्थ्य क्षेत्र की बात करें, अभी तक हम बात करते थे रोटी कपड़ा मकान, आज रोटी कपड़ा मकान के साथ स्वास्थ्य और शिक्षा जुड़ गया है। स्वास्थ्य की बात करें, आज भी कोई गंभीर बीमारी होने पर, थोड़ी सी भी ज़्यादा टिपिकल स्थिति होने पर हमें बम्बई, दिल्ली या गुड़गांव जाना पड़ता है। हमें बड़ी उम्मीद थी कि ग्वालियर जैसे शहरों के लिए एम्स की बात होगी। साथ ही हम बात करें शिक्षा की, तो ग्वालियर के 5 से लेकर 10,000 छात्र IT क्षेत्र में पढ़ने के बाद में बॉम्बे, गुड़गांव, हैदराबाद, बेंगलोर जॉब कर रहे हैं। एक ब्रेन ड्रेन हो रहा है। तो अगर ग्वालियर के छात्र बाहर जाके पढ़े, जो टैलेंट है ग्वालियर का, अगर वो बाहर जाएगा तो कैसे ग्वालियर का विकास होगा? ग्वालियर में IT पार्क है, हमें उम्मीद थी कोई IT के विशेष पैकेज की, कुछ भी नहीं आया इसमें। बिल्कुल, मैं थोड़ा सा आपसे बात कर लेता हूँ, बजट को लेके थोड़ा तो बोलेंगे, कुछ तो बोलेंगे। बिल्कुल, देखिए, बजट को लेके जिस तरह से उम्मीद थी, लगभग वैसा बजट माना जा रहा है। लेकिन लोगों की डिमांड, लोगों की इच्छाएं ज़्यादा होती हैं। सरकार हर किसी के हित में बजट नहीं ला सकती, कोशिश करती है कि सबका हित समान हो। फिर भी मध्य प्रदेश को इस बजट में कोई बहुत बड़ी सौगात नहीं मिली है। जिस तरह से डेवलपमेंट और रोज़गार की बात हो रही थी, आयुष्मान भारत में नई योजना लॉन्च करने की बात हो रही थी, वैसा भी नहीं है। लेकिन देश प्रगति के रास्ते पे पहुँचे, इसका ध्यान जरूर रखा गया है। विनोद शर्मा, न्यूज़ स्टेट, ग्वालियर।